जितने भी भाई लाइव चल रहे होंगे वो सभी जुड़ जाइएगा और सभी जुड़ के अपनी बातें आप रखिएगा, अपने विचार रखिएगा। मैं आशा करता हूं आप सभी को कि आप खुशहाल होंगे, निरोगी होंगे, अपने परिवार के साथ होंगे। और आज का हमारा विषय जो है, आज की हमारी जो बातें हैं, वो सभी आज लाइव कार्यक्रम है। किस चीज को लेकर के लाइव है आप ये भी जानते हैं। आपने देखा होगा कि जागरण परिवार में, जागरण परिवार के कुछ लोग कैसे सनातन धर्म का दुष्प्रचार करते हैं, सनातन धर्म का अभद्र टिप्पणियां करते हैं, सनातन धर्म पर, भगवान पर, इष्ट देवी देवताओं पर उल्टी सीधी बातें करते हैं। उन्हीं को लेकर के मैं ये दुष्प्रचार जो है दोस्तों, उसी को लेकर के आज का विषय है, उसी को लेकर के बात करेंगे कि कैसे झांकी के कलाकार कैसे भगवान को बदनाम करते हैं, जागरण के परिवार के लोग कैसे सनातन को कमजोर करते हैं। उन्हीं सभी बातों को लेकर के आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप लाइव जुड़िए। देखिए, समय लगभग पूर्ण हो चुका है, आइए ज्यादा हो गया है। तो दोस्तों, आज का मेरा विषय, आज आप सनातन धर्म के लोग जानते हैं कि जागरण परिवार के लोग सनातन धर्म का प्रचार करते हैं, सनातन धर्म के लिए ऐसे भजन, ऐसी झांकियां प्रस्तुत करते हैं, ऐसे भगवान के स्वरूप प्रस्तुत करते हैं कि जिससे सनातन धर्म का प्रेम, सनातन धर्म को लेकर के कपिल सोम जी सलावा से हमारे साथ जुड़े हैं। आपका स्वागत है। और जय श्री राम जी, कपिल भैया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका स्वागत है कपिल भैया। और जितने भाई भी हैं वो जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए फिर, क्योंकि समय काफी हो चुका है, सबका कीमती समय है। सब अपना कीमती समय का आशीर्वाद हमें देते हैं, हमारे लिए ये सौभाग्य की बात है। अभी जब लाइव होने से पहले मुझे एक दो भाई का फोन आया। उन्होंने कहा कि आप लाइव कुछ देर चलाइए, लाइव चला के कुछ देर काफी लोगों, क्योंकि तब लाइव चलते हैं तभी पता चलता है कि सामने फेसबुक पर भाई लाइव चल रहे हैं या हमारे मिलने वाले लाइव चल रहे हैं। तो उनकी बात को मानते हुए 10 मिनट का समय और रखते हैं। आप लाइव जुड़िए, जितने लोग भी लाइव चल रहे होंगे। कपिल भाई, घर पे सब ठीक हैं? क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? कपिल भाई, क्या आवाज बिल्कुल साफ आ रही है? जी, यही चाहिए कि सब घर पे सब ठीक, परिवार सबके ठीक रहें, खुशहाल रहें, निरोगी रहें। क्योंकि आज परिवार निरोगी है और तो सब कुछ निरोगी है। जितने भाई भी हैं वो जुड़ते रहेंगे, क्योंकि आप लोग सभी का कीमती समय है। तो दोस्तों, सनातन धर्म में एक प्रचार करने के लिए एक प्रथा है, एक नियम है, एक टीम होती है जिसको जागरण परिवार कहा जाता है। जागरण के लोग
जगह जगह जाकर के जब उन्हें निमंत्रण दिया जाता है, वो अपने भजनों के माध्यम से, अपनी झांकियों के माध्यम से और अपने सनातन धर्म का प्रचार करते हैं, जिससे सनातन धर्म के लोग काफी जुड़े। लेकिन दोस्तों, काफी समय से आप देख रहे होंगे कि सनातन धर्म को बदनाम करने की एक कोशिश चल रही है। सनातन धर्म के इष्ट देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणियां की जाती हैं। सनातन धर्म के जैसे आप लीजिए, भगवान शिव आराध्य हैं, तीनों लोकों के स्वामी हैं, सनातन धर्म के आधार हैं। और इस तरीके के लोग जब सनातन धर्म को बदनाम करते हैं तो दिल को बहुत पीड़ा होती है। दोस्तों, हम भी सनातन धर्म का प्रचार करते हैं, सनातन धर्म के लिए भजन गाते हैं। दीपांशु चौधरी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका स्वागत है भाई, और आशा करते हैं आप सब खुशहाल होंगे। सनातन धर्म पर जब दुष्प्रचार कोई करता है, जागरण वालों का काम सनातन धर्म का दुष्प्रचार करना नहीं है, सनातन धर्म का प्रचार करना है। लेकिन चंद पैसों के लालच में, अपनी सस्ती लोकप्रियता को पाने के लिए, मैं सस्ती लोकप्रियता इसलिए कह रहा हूं, ये शब्द इसलिए प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि क्योंकि आजकल छिछोरगर्दी और एक ये कि नग्नता, ये सनातन धर्म में झांकियों के नाम पर लोग परोस रहे हैं। भगवान शिव जो तीनों लोकों के स्वामी हैं, जिनके बिना शायद मैं मानता हूं कि कोई भी पूजा अर्चना कोई भी पूरी नहीं होती। कोई भी यज्ञ जब होता है, यज्ञ में भगवान शिव की अगर पूजा नहीं होती तो वो यज्ञ पूरा नहीं माना जाता। और लेकिन चौधरी मोहित कुमार जी जुड़े हैं, आपका भी स्वागत है भैया। लेकिन सनातन धर्म के लोग जागरण के नाम पर भजन गाते हैं भगवान शिव का, भगवान शिव पर भजन गाते हैं, भगवान शिव को भंगेड़ी नशेड़ी बताने की कोशिश करते हैं। क्या भगवान शिव भांग पीते थे? मैं दोस्तों आपको चैलेंज करता हूं, मेरा चैलेंज है उन लोगों को जो भगवान शिव को भांग पीने वाला बताते हैं। भगवान शिव का नाम शिव है, भोले है, शंकर है, महादेव है, महदानी है, दाताओं के दाता है, ओगरदानी है, ओगरनाथ मंदिर है मेरठ में, उसको वो भोला है। लेकिन भोले का मतलब ये नहीं होता दोस्तों कि आपके बाप की जागीर नहीं है। आप जिस चीज से आप अपना घर चलाते हैं, जिस चीज से आप अपने परिवार को पाल रहे हैं, ये आपके बाप की जागीर नहीं है कि आप सनातन धर्म का दुष्प्रचार करेंगे। दिनेश प्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हैं। दिनेश प्रकाश जी, मैं आशा करता हूं कि मेरी छोटी बहन भी, जो मेरी बहन खिलाड़ी है, वो भी खुशहाल होगी। और सनातन धर्म का दुष्प्रचार करने वाले जैसे जैसे भाई जुड़ते रहेंगे, मैं सबको क्षमा चाहूंगा कि आप अपने विचार लिखते रहिएगा, क्योंकि बीच बीच में मुद्दा भटक जाता है जब भी कोई बीच में आते हैं। सबका आभार, सबका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप सब जुड़ रहे हैं। मैं अपने मुद्दे पर आता हूं क्योंकि कीमती समय है। तो दोस्तों, कुछ लोग भगवान को कहते हैं कि एक बाल्टी भांग पी करके, नीलकंठ पे चढ़ के पी गया एक बाल्टी भांग। कोई कहता है ओ गणेश की मम्मी एक लोटा भांग पिला देना। अरे तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है सनातन धर्म। आप भगवान, हमारे इष्ट देवी देवताओं से आप अपना घर चलाते हैं, आप डूब के मर जाना चाहिए चुल्लू भर पानी में ऐसे लोगों को। और मैं उन लोगों को भी चेतावनी देना चाहता हूं जो लोग सनातन धर्म के ऐसे आघात, ऐसे दुष्प्रचारी करने बनने वाले लोगों का समर्थन करते हैं। मैं देखता हूं कुछ लोग टीवी पर बैठ करके उल्टी सीधी बातें करते हैं। सनातन धर्म पर आघात करने वालों सावधान, सुमेध चुनौती दी जाती है सीधा कि सनातन धर्म का प्रचार करिए, सनातन धर्म का दुष्प्रचार करने वाले को किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। और दोस्तों, कुछ लोग झांकी के नाम पर अश्लीलताएं परोस रहे हैं। हम जागरण में धर्म प्रचार करने के लिए जागरण वालों को आते हैं। हम जागरण में अगर लाखों रुपया, हजारों रुपया, जितना भी पैसा लगाते हैं, हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि हम सनातन धर्म का प्रचार चाहते हैं। हम इसलिए अपना पैसा लगाते हैं, अपना कीमती समय देते हैं, अपना मेहनत की कमाई, खून पसीने की कमाई जागरण वालों को इसलिए देते हैं कि जिससे हमारे परिवार में सुख समृद्धि हो, धार्मिक भावनाएं बढ़े, जो हमारी नई पीढ़ियां हैं उनमें धर्म को लेकर के नई जागरूकता बढ़े, उनमें धर्म को लेकर के नई आशाएं उत्पन्न हो, वो धर्म से जुड़े, वो धर्म प्रेमी बने। अगर वो गलत चीजों में पड़े हुए हैं तो वो उससे अलग होकर के अपने रास्ते पर आए। अगर रास्ता भटक गए हैं,
दुष्प्रचार, जो गलत रास्ते हैं उन पर चल पड़े हैं, तो उन रास्तों को छोड़ करके वो धर्म में आए। लेकिन दोस्तों, आपकी मेहनत की कमाई, दोस्तों आपकी खून पसीने की कमाई को लोग हराम की कमाई सोच करके, जागरण वाले आपके ही भगवान को आपके ही सामने आपके ही पैसे के लेकर के उनको दुष्प्रचार करते हैं, उनको अभद्र टिप्पणियां करते हैं। और मैं अपने आप को भी कहता हूं, हम लोग एक कैसे कहें कि नपुंसकों की तरह, नपुंसक जो नपुंसक होते हैं, उन नपुंसकों की तरह हम उनकी बातों पर तालियां बजाते हैं। मैं चुनौती देना चाहता हूं ऐसे लोगों को जो सनातन धर्म पर झांकियों के नाम पर अश्लीलता परोसते हैं। भगवान कृष्ण और भगवान प्रेम के बारे में को देखिए कि आप भगवान में, मतलब अपने शब्दों में, क्योंकि मेरी बहनें भी जुड़ी होती हैं, मैं अपने शब्दों में वो शब्द नहीं लाना चाहता हूं जैसे जागरण वाले कर रहे हैं। आप भी देखते होंगे क्या दोस्तों, आप आंखें बंद करके ऐसी चीजों को देखते हैं क्या? अपने धर्म पर क्या कभी आपने देखा कि कभी किसी दूसरे समुदाय ने, सनातन धर्म के बहुत सारे समुदाय हैं, जैन, सिख, मुस्लिम, बौद्ध, पारसी, ये सब सनातन धर्म के ही लोग हैं। तो लेकिन क्या कभी आपने देखा कि कभी किसी ने भी, सिख ने, ईसाई ने, बौद्ध ने, पारसी ने, जैन ने, किसी ने अभी अपने उनके इष्ट देवी देवता को कोई अपमानित करे और वो तालियां बजाते दिखाई दिए हो? नहीं दिखाते, ये किसी की औकात नहीं होती। लेकिन दोस्तों, हमारे सामने हमारे इष्ट देवी देवताओं को लोग गाली दे देते हैं, वो उनको भंगेड़ी नशेड़ी कह देते हैं, और हम उन गानों पर तालियां हा 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 कर करके मस्ती लेते हैं। ऐसे लोगों को तत्काल, ऐसे लोगों का विरोध करना पड़ेगा। ये चीजें तब बंद होगी दोस्तों जब आप इन लोगों का विरोध करेंगे। दीपांशु चौधरी भाई ने लिखा है, ये बहुत सही कहा भाई, मैं तो बहुत दिनों से सही कह रहा हूं, लेकिन कुछ लोगों को ये बातें बुरी लगती हैं, कुछ लोगों को अच्छी लगती हैं, क्योंकि अपने अपने स्वार्थ के अनुसार, जैसे आपने देखा कि मीडिया अपने अपने पक्ष को लेकर के चलती है। मैं तो, जितने मेरे मीडिया कर्मी भाई ये मेरी वीडियो देख रहे होंगे, मैं उन सभी मीडिया कर्मियों से भी ये बात कहना चाहता हूं, और मैं सरकार को भी इस पर मैंने लिखा है कि इस तरीके के जितने भी कोई सनातन धर्म के प्रचार के नाम पर दुष्प्रचार करता है, इष्ट देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणियां करता है, इष्ट देवी देवताओं का दुष्प्रचार करता है, ऐसे लोगों को तत्काल उन पर कार्रवाई होनी चाहिए कि ये किसी के बाप की जागीर नहीं है। और बिल्कुल सही कहा दीपांशु जी आपने, हम सबको एक साथ मिलकर चलना होगा, लेकिन हम साथ मिलकर चलते कहां हैं? हम सनातन धर्म के लोग अब पहले से बहुत जाग रहे हैं। शायद हमारे दिमाग में ये चीजें होंगी कि आप सनातन धर्म की सरकार को बना रहे हैं। आकाश तितोरिया हमारे साथ जुड़े हैं, आप जगपाल सोम जी एडवोकेट भाई साहब हमारे साथ जुड़े हैं। मैं आपका भी इस पर विचार चाहता हूं जगपाल भैया, कि सनातन धर्म का हमारे सामने ही हमारे इष्ट देवी देवताओं को लोग कुछ भी कह देते हैं, और हम हंसकर, हम तालकर, हम नाचकर, हम कूदकर उसका जश्न मनाते हैं। क्या ये सही है? मैं आप सभी से चाहूंगा कि आप अपने अपने विचार भी लिखें, क्योंकि आपके विचारों के बिना, आपके बिना हम कुछ भी नहीं हो सकता। मैं इस पर मैंने सरकार को लिखा है, मैंने इस पे मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी लिखा है। जब माननीय जी राजधन आए तब उनको उससे एक दिन पहले उनको इस चीज के लिए लिखा था, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के ट्विटर से भी इस चीज पर मिला है कि इस पर जल्द ही कोई कार्रवाई होगी। लेकिन दोस्तों, जब तक आप नहीं जुड़ेंगे तब तक सरकारें क्या कर पाएंगी? क्या सरकारों की ही जिम्मेदारी है? क्या सभी सरकारों की, सभी नेताओं की, इनकी ही जिम्मेदारी है? क्या हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है? हम सनातन धर्म के लोग हैं, हम अपने देवी देवताओं का, अगर हमारे परिवार के किसी सदस्य के खिलाफ कोई बोलता है, हमारे परिवार के किसी व्यक्ति का कोई अपमान कर देता है, हम चुप नहीं बैठते, हम उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए एकत्रित होते हैं, हम उस पर कार्रवाई करने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। हम अपने परिवार के साथ जाकर के, परिवार के सदस्यों के साथ जाकर के जिसका अपमान किया उसको लेकर के हम उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं, जो लोग उनका अपमान करते हैं। लेकिन आपके सनातन धर्म के आधार, सनातन धर्म के इष्ट देवी और देवताओं को लोग आपके सामने उल्टा सीधा बोलते हैं। आपके सामने उनको कोई भंगेड़ी कहता है, कोई नशेड़ी कहता है, कोई कुछ बोल जाता है। दुनिया की सबसे बड़ी कांवड़ यात्रा, मैं ये पूरे जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, दुनिया की सबसे बड़ी कांवड़ पैदल यात्रा को लोग भंगेड़ी और नशेड़ी
रेडियो की कांवड़ यात्रा कह देते हैं। क्या ये किसका कारण है? ये हमारी नपुंसकता का कारण है, ये किसी और का कारण नहीं है। ये किसी के बाप की औकात नहीं है कि हमारे सनातन धर्म पर कोई दूसरा समुदाय कोई भी ऐसी बातें बोल दे, लेकिन ये हमारी इस पर नपुंसकता है, ये हमारी नपुंसकता है कि हमें हमें हमारे सामने जागरण के तुच्छ जो हमारे पैसों पर काम करते हैं, जो हमारे पैसे से जिनके घर चलते हैं, वो हमारे भगवान को कुछ भी कह देता है। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जितने भी आप लोग जुड़े हैं, आप अपने विचार लिखिए, क्योंकि सनातन धर्म के विचार सबके होने चाहिए। जब सब खड़े होंगे तो तभी एक साथ ऐसी बातें होंगी, और कोई आपके इष्ट देवी देवताओं पर कोई भी ऐसे आघात नहीं कर पाएगा, कोई भी आपके भगवान को कोई उल्टी सीधी बातें नहीं कह पाएगा। और क्योंकि हमें आदत हो चुकी है, शायद हम ये सोच रहे हैं कि हमारी सरकारें इस पर कुछ करेंगी, शायद हम ये सोच रहे हैं कि मोदी जी को मतदान कर दिया है तो मोदी जी इस पर कार्रवाई करेंगे, हम ये सोच रहे हैं कि इस पर योगी जी आकर के कोई नया कानून बनाएंगे। अरे कानून उनको बनाने की जरूरत जब बनेगी तब पहले आप खड़े हो जाइए। अगर आप खड़े समय से हो जाते हैं तो किसी के बाप की औकात नहीं है, ये किसी ना मर्द की औकात नहीं है कि आपके किसी भी सनातन धर्म के किसी पर इष्ट देवी देवता पर कोई भी जागरण के हमारे पैसों से पलने वाले लोग, हमारे पैसे से अपने परिवार को पालने वाले लोग, हमारे टुकड़ों पर पलने वाले लोग हमारे भगवान को गाली देंगे, हमारे भगवान को उल्टा सीधा कहेंगे। और तुच्छ मानसिकता से आप एक बार खड़े हो जाइए, आपके सामने कहीं भी कोई भगवान भजन ऐसा चलता है, आप बताइए ना, जितने लोग देख रहे हैं, मैं जितने लोग आप मेरे साथ जुड़े हैं, मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूं, क्या भगवान शिव ने कभी भांग पी थी? अगर आपके सामने कोई भी भगवान शिव का भांग का भजन बजाता है तो आप उसका विरोध करिए, आप तो उस पर ताली बजाते हैं। आप जवाब दीजिए ना भाई, मैं सबसे पूछना चाह रहा हूं। हम सब सनातन धर्म के अनुयायी हैं, हम सभी सनातन धर्म के लोग हैं, हम सभी सनातन धर्म के प्रेमी हैं, या केवल हम देखते रहेंगे, तालियां बजाते रहेंगे? जो लोग भगवान शिव को कहते हैं कि भगवान ने भांग पी, उन लोगों से पूछिए। मैं जहां भी, मुझे अपने आप पर इस चीज का बहुत गर्व होता है कि मैं, क्योंकि मुझे आप लोगों से, मुझे सनातन धर्म से, मुझे अपने प्रेम धर्म से, मुझे अपने बड़ों से, मुझे आपके अपने देश से, अपने भाइयों से, अपनी बहनों से मुझे ये प्रेरणा मिली कि मैं जहां कहीं मेरे सामने कोई सनातन धर्म पर कोई भगवान शिव का या भगवान कृष्ण को कोई भी ओछी मानसिकता से कुछ भी कहने की कोशिश करता है, मैं उसके खिलाफ खड़ा हो जाता हूं। मैं खुद जागरण में गाता हूं, मैं खुद जागरण करता हूं, लेकिन मैं किसी, मेरे सामने और मेरे उसमें इतना तो पानी नहीं भरा है, शायद खून है, कि मेरे सामने कोई मेरे इष्ट देवी देवता को कोई अपमानित नहीं कर सकता, मेरे सामने कोई भगवान शिव का भांग का भजन नहीं गा सकता। और मैं उन लोगों को, लगभग इसमें 2000 लोग जुड़े हैं, मैं उन सबको बधाई देना चाहता हूं, उन सबको बहुत बहुत सर झुका करके उन्हें प्रणाम करता हूं, जो लोग इस चीज पर अपने धर्म के साथ जुड़ जाते हैं। हमारे वीरेंद्र चौहान जी हैं, इन्होंने लिखा है, मेरठ से हैं, जय श्री राम। भैया बिल्कुल सही लिखा है आपने कि हमारे भगवान शिव ने कहीं, क्योंकि शिवमा पुराण एक ऐसा पुराण है, एक ऐसा ग्रंथ है जो भगवान केवल शिव पर आधारित, उसमें जितनी भी भगवान शिव की महिमा है, भगवान शिव से संबंधित जितनी भी चीजें हैं, जितने भी प्रश्नों के जवाब हैं, जितने कुछ भी संस्कार हैं, वो सभी चीजें भगवान शिव की महापुराण में लिखा है। लेकिन कहीं भी, मैं लगभग उसको 7 बार पढ़ा, कहीं भी ऐसा नहीं लिखा गया कि भगवान शिव ने कहीं भी भांग पी हो। भगवान शिव ने, अभी देवेंद्र चौधरी मेरठ में आए थे, गणेश महोत्सव का कार्यक्रम था, वो देवेंद्र चौधरी जब भगवान शिव का भांग का भजन गा रहे थे, तो मुझे एक बहन ने मुझे एक छोटी सी वीडियो बना के, एक क्लिप बना करके भेजी। मैं वहां पर पहुंचा और मैंने उन्हें जाकर के रोका, मैंने उनसे पूछा कि भाई कहां, देवेंद्र चौधरी एक बड़े गायक हैं,
जब सनातन धर्म के लोग बड़े गायक बनते हैं तो वो अपनी शायद औकात भूल जाते हैं। वो शायद ये भी भूल जाते हैं, अपनी मर्यादाएं भूल जाते हैं, मर्यादाओं का उल्लंघन करने लगते हैं। वो ये चीज भूल जाते हैं कि सनातन इतने, आप देखेंगे कि इतने सारे जागरण के कलाकार, इतने सारे जागरण की झांकी कलाकार, इतने जागरण के भजन गायक एक मेरठ में देखेंगे हर जगह। अब तो मेरठ नहीं, मैं हर जगह कहूंगा, हर जगह एक ऐसी बाढ़ सी आई हुई है कि जिसको देखो वो भजन गाने वाला है। लेकिन मैं दोस्तों दावे के साथ कह रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं ये बात, कि लगभग 80% लोगों को सनातन धर्म के बारे में कोई जानकारी नहीं है। और तो और विशेष समुदाय के लोग भी भजनों में आते हैं। अंडे मीट दारू खा पी करके लोग जागरणों में आ रहे हैं। ऐसे लोगों का मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके अपील करना चाहता हूं, जो अंडा मीट दारू खा के ऐसी चीजों का सेवन करके आपके सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए, आपके सनातन धर्म को खंडित करने के लिए, आपकी पूजा को, आपकी पूजा व्यवस्था को, आपकी पूजा पद्धति को खंडित करने के लिए वो लोग आपके उसमें आ रहे हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान हो जाइए। लोग खुद सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हैं। वीरेंद्र चौहान जी लिखते हैं कि मैंने भी कहीं नहीं पढ़ा कि भगवान शिव ने कभी भांग पी थी। तो ऐसे लोगों का आप इलाज क्यों नहीं करते भाई? आपके सामने भगवान शिव को कोई भंगड़ी कहे तो उसका विरोध कीजिए, भांग के भजन गाए तो उसका विरोध कीजिए, भांग की झांकी करे तो उसका विरोध कीजिए। मैं झांकी वालों को या भजन गायकों के मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन हां उसके सबके खिलाफ हूं जो मेरे देवी देवताओं को गलत बताने की कोशिश करते हैं, जो सनातन धर्म का प्रचार करने के बजाय दुष्प्रचार करने की कोशिश करते हैं। आप भगवान शिव के, गुलशन कुमार के इतने भजन लीजिए, क्या वो पढ़े लिखे नहीं थे? कितने सारे कलाकार ऐसे भजन इतने सुंदर सुंदर, इतने मतलब ऐसे जिससे आप मनमोहक हो जाते हैं, जिसे सुन करके, देख करके, क्योंकि जो आप देखते हैं वो आंखें जो देखती हैं उसे करना चाहती हैं। मैं आपको कहूं कि भगवान शिव की मेरी मां जागरण कराना चाहती है, कहती है कि मैं ऐसा सोचे कि मैं शराब पीता हूं, और मेरी मां ने भगवान से प्रार्थना की, माता रानी से प्रार्थना की कि मेरी औलाद अगर इस चीज से अलग हट जाए, ये रास्ते, गलत रास्ते को छोड़ दे, गलत रास्ते को छोड़ दे, तो हम अपने इष्ट देवी देवता का जागरण कराएंगे, उनकी भक्ति करेंगे, और मेरा बच्चा अगर पूजा पाठ में लगेगा तो अच्छी बात है। लेकिन जागरण वालों को माना जाता है कि ये भगवान का इन पर विशेष आशीर्वाद है, भगवान की इनको ज्यादा अच्छी जानकारी है, भगवान की पूजा पद्धति के बारे में ये अच्छा जानते हैं, भगवान की महिमा का बखान ये अच्छे से करते हैं, भगवान के बारे में ये सब जो बोलते हैं वो सब कुछ इन्होंने पढ़ रखा है, लिख रखा है, इन्होंने पढ़ा है, उसके बारे में जानकारी है, तभी ऐसी बात बोल पाते हैं। लेकिन उन्हें क्या पता भाई, पागल लोग भी जागरण से, जागरणों में अब भजन गाने लगे। जो कल उल्टी सीधी झांकियां करते थे वो लोग भी आज भजन गायक बन गए हैं। आप भजन गायक बनिए, आप झांकी कलाकार बनिए। कुछ लोग बता रहे थे कि नाचना और नृत्य में अंतर होता है। आपसे ज्यादा जानते हैं भाई, अपने धर्म के लिए ही दिन रात कार्य करते हैं। मेरे से ज्यादा भी बहुत सारे कलाकार हैं जो अपने सनातन धर्म के लिए, मैं सैल्यूट करता हूं उन कलाकारों को जो अपने सनातन धर्म का प्रचार करते हैं। दीपांशु चौधरी जी लिखते हैं, भैया जी हम हिंदुओं में एकता ही नहीं है। एकता बहुत है भाई, एकता होती है, लेकिन कुछ ऐसे जीव होते हैं, ऐसे कम बुद्धिजीवी होते हैं, ऐसे प्राणी होते हैं जो आंखें बंद करके गांधी जी के 3 बंदर बन करके बैठना चाहते हैं, जो ये कहने की कोशिश करते हैं कि हमें क्या, उनके ये तो धर्म की बात है। मैं मानता हूं कि ऐसे लोगों को क्या घर में कोई गलत कर दे वो तब भी शायद ना जागे, लेकिन मैं आशा करता हूं कि अब देश जाग रहा है तो आप भी जागिए। इलाज तो हो जाएगा भैया जी, पर एक साथ मिलकर करें। बिल्कुल सही बात है। उदित शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। आप बताइए कि ऐसे लोगों का क्या करना चाहिए? तो उसमें ने आपने जागरण वालों को जब जागरण कराते हैं तो उन्होंने एक नया आइटम बता दिया भाई। उसने शराब छोड़ दी, उसकी हमारी मां ने जागरण करा दिया, लेकिन जागरण वालों ने आके बताया नीलकंठ पे चढ़ के पिया 1 बाल्टी भांग, ओ गणेश की मम्मी 1 लोटा भांग पिला दे। भगवान शिव को ऐसा दिखाने की कोशिश की जाती है कि वो 3 लोक का स्वामी, केवल जिंदगी में भांग पीने के अलावा, केवल उसने भांग पी, उससे अलावा उसे कुछ काम नहीं था। ऐसे लोगों को
जो लोग सनातन धर्म का पैसा खाते हैं, मैं भी हूं, जो धर्म के नाम पर दुष्प्रचार करते हैं, जो पैसा लेकर के दुष्प्रचार करते हैं, ऐसे लोगों के परिवारों में ऐसी घटनाएं घटती हैं। उन लोगों को जो कहते हैं ना दोस्तों कि खुरच के लाना पड़ता है, उन लोगों के परिवारों में अकस्मात मौत होती है। कम उम्र में ऐसे लोगों के बच्चों को और परिवारों को भोगना पड़ता है। वो कोई भी हो जो धर्म का दुष्प्रचार करेगा, सनातन धर्म पर आघात करेगा, सनातन धर्म को बदनाम करेगा, सनातन धर्म को गाली देगा, सनातन धर्म के देवी देवताओं को गलत दिखाने की कोशिश करेगा, ऐसे लोगों के भगवान देखता है। और आप देखिए कि जो जो ऐसा कर रहे हैं, ऐसे उन लोगों के परिवारों में कैसी कैसी विपदाएं आती हैं। आपने देखा कि जब हम छोटे छोटे से थे, जब देखते थे कि कोई किसी को गाली देता था, तेरी औलाद के आगे आएगा, तो कभी किसी की औलाद के तो कभी किसी के माँ बाप के सामने आते हैं। दोस्तों, आप कभी भी ऐसा कोई कार्य मत करिए। मैं जागरण परिवार के किसी भी झांकी कलाकार से मैं उसका काम छीनने की मेरी औकात नहीं है। मैं किसी का काम नहीं छीनना चाहता भाई, क्योंकि मुझे भगवान जितना देता है मुझे इतना काफी है, मैं उससे संतुष्ट हूं। और मुझे किसी भजन गायक से कोई ईर्ष्या नहीं है, मैं किसी झांकी कलाकार के काम को बंद करना नहीं चाहता, लेकिन हां, उसको औकात जरूर बताना चाहता हूं जो मेरे धर्म पर आघात करता है। और सावधान, सरधना मेरठ में आप अगर कहीं भी सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं तो कहीं भी आपके साथ कुछ भी हो सकता है। एक टीम, हम सनातन धर्म के लोगों की टीम एक कार्य कर रही है। जहां भी कोई सनातन धर्म का कोई ऐसा दुष्प्रचार करता है, कोई वो भजन गायक हो, हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है, ऐसा कोई हमारा रिश्तेदार नहीं जो भजन का ऐसे भजन गाएगा, भगवान शिव के भजन गाएगा। मैं आपको कई भजन गायकों के बारे में बताना चाहता हूं जिन्होंने इसमें बहुत ज्यादा योगदान दिया है। एक मेरी बहन है प्रिया श्रीवास्तव, एक मेरी बहन प्रिया श्रीवास्तव है, सरदना में है, और एक मेरे भाई अभी तिलकदारी हैं। उन्होंने भी अपने वो पहले वो भांग की झांकी देते थे, लेकिन अब उन्होंने इस चीज को बंद कर दिया है। लेकिन कई कलाकार, एक हमारे पंकज भाई हैं, पंकज चौधरी जी हैं, और मेरठ की उनकी एक अच्छी पहचान है। मैंने उनसे एक दिन अपील की, वो मेरे जागरण में आए, मैं अपने जागरण में आए सभी कलाकारों से मैं ये अपील करता हूं कि आप कहीं भी सनातन धर्म का भैया दुष्प्रचार मत करिए, और भगवान शिव के भजनों को ना गाइए, और ऐसी चीजें आज आप दूर रखिए जो भगवान को बदनाम करते हैं, जो भगवान का गलत मैसेज लोगों तक भेजते हैं। हम जागरण वालों का काम धर्म का प्रचार करना है, लोगों को धर्म से जोड़ना है, लोगों की आस्था को मजबूत करना है, ना कि एक गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश करना है। और इनके साथ साथ बहुत सारे ऐसे मेरे भाई हैं, मेरी बहनें हैं जो जागरण के परिवारों में झांकी की कई कार्यक्रम हैं, जो झांकी के कलाकार हैं, उनसे कई से अपील की तो उन लोगों ने इस चीज को स्वीकार किया। क्योंकि ये मैं मानता हूं कि आपसे गलती हुई होगी, लेकिन आज जानबूझ के आप गलती करें तो फिर तो आप पिटने के काम ही कर रहे हैं ना। बहुत से लोगों को मेरी बातों से चुनने लग रहे होंगे, क्योंकि मैं देख रहा था कि कई लोग तिल मिला रहे थे। क्योंकि आप भी करिए, मैं आप लोगों से अपील भी करना चाहूंगा कि हमने जो लोग सनातन धर्म के भगवान के भांग के भजन जिन लोगों ने गाए, और अब सावन का महीना आने वाला है, तो मैं आप लोगों से एक आशा करता हूं, हाथ जोड़ करके एक निवेदन करना चाहता हूं कि जितने लोग भगवान शिव का भांग का भजन, आपको अगर यूट्यूब पर जाते हैं, इंस्टा पर जाते हैं, वो कोई भी भांग का कहीं भजन का प्रचार कर रहा है, क्या वो झांकी में, गाने में, कहीं भी कुछ कर रहा है, तो आप उसको डिसलाइक कर दीजिएगा भाई। और ऐसा करने से बहुत सारे लोग तिल मिला गए। हमारे साथ सुभाष चंद्र जी जुड़े हैं, मेरी बहन जानी के पास से रिंकी त्यागी जी जुड़ी हैं, अब तो बागपत में रहती हैं। और ये आप सभी का स्वागत है बहन,
मिष्टी मात्रे हमारे साथ जुड़े हैं। आपका आप सभी का स्वागत है। तो ऐसे लोग, उसको आप जब भी यूट्यूब पर जाइए, क्योंकि आप देखते होंगे कि अच्छी बात है, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप जिसने चैनल बनाए हैं, जितने लोगों ने किया है, उन सभी लोगों को वृद्धि हो, उन लोगों को सबको उनके चैनल मोनेटाइज हो। लेकिन मोनेटाइज आप सनातन धर्म में जहर घोल करके, सनातन धर्म का दुष्प्रचार करके, भगवान को गाली दे करके, भगवान का दुष्प्रचार करके, सनातन धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचा करके, सनातन धर्मियों की धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ करके आप आगे बढ़ेंगे तो सीधा समझ लीजिए कि आपकी गाड़ी आगे तो जा सकती है, लेकिन आपका जीवन का जो वायुयान है, जो रेलगाड़ी है, वो सब तबाह होने वाली है। और मैं, जो लोग जागरण इत्यादि कराते हैं, मैं उनसे भी अपील करना चाहता हूं कि आप जब भी जागरण कराते हैं, जब भी कुछ कराते हैं, तो आप जिससे कराते हैं उसके बारे में देख लीजिए कि वो कहीं आप अपना लाखों रुपए सनातन धर्म का दुष्प्रचार करने में तो नहीं लगाते हैं। आप अपनी मेहनत की कमाई सनातन धर्म का दुष्प्रचार करने में तो नहीं लगा रहे हैं। आप मेरी वीडियो को देखिए ना देखिए, मुझे इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप सनातन धर्म से प्रेम करते हैं तो मैं आपका भाई हूं। मैं आपसे जुड़ूंगा, आपकी बातों को रखूंगा, आपके विचारों को पढ़ूंगा। और अगर आप मेरे सनातन धर्म को बदनाम करने की कोशिश करते हैं तो आप मेरे कोई सगे नहीं है, मेरे घर का भी, मेरे परिवार का भी। अगर कोई सनातन धर्म का दुष्प्रचार करता है तो वो मेरा दुश्मन है भाई, सीधी सीधी बात है। आप भी अपने विचार रखिए कि सनातन, क्या आप, अगर आपके सामने कोई सनातन धर्म के भगवान को कोई उल्टी सीधी बातें बोलता है, भांग के भजन गाता है, श्री कृष्ण को छिछोरा बताने की कोशिश करता है, आप देखिए कि कितनी बुरा एक चलन चला है। अगर कहीं कोई एक कहिए कि कोई व्यक्ति, उसका चरित्र खराब है, आप समझते हैं ना चरित्र खराब के बारे में, या वो बहुत सारे लोगों से दोस्ती करता है, तो उसे कहते हैं कि आप तो कृष्ण मान रहे हैं अपने आप को। कृष्ण के बारे में जानते क्या है आप श्री कृष्ण के बारे में नाखून बराबर नहीं जानते। राम की नहीं भाई, दीपांशु चौधरी लिख रहे हैं हम हिंदू हैं, हिंदू बस राम की बात करना ही, राम की नहीं। हम सनातन धर्म की बात करेंगे, हम अपने देवी देवताओं के सम्मान की बात करेंगे, हम अपने सनातन धर्म के जो हमारे इष्ट देवी देवता है उनके सम्मान के लिए लड़ेंगे। जल्द ही इस पर एक, जितने भाई भी जुड़ना चाहते हैं, मैं एक इसमें एक फेसबुक पर एक ग्रुप बना रहा हूं कि जितने भी सनातन धर्म के सम्मान के लिए लड़ना जानते हैं लोग, जो कायर लोग हैं, जो नपुंसक लोग हैं, उन लोगों की तो मैं बात ही नहीं करता हूं। जितने ऐसे लोग हैं जो सनातन धर्म के लिए लड़ना जानते हैं, जो सनातन धर्म के लिए हमेशा आगे अड़े रहते हैं, वो किसी भी सनातन संगठन से हो, वो किसी भी पार्टी से हो, वो लोग सनातन धर्म के एक ग्रुप बना रहे हैं, उसमें आप जुड़िए। उसमें मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, लौनी, गाजियाबाद और शादरा, नोएडा, बुलंदशहर, लगभग उसमें 9-10 जिलों के लोग हैं और लगभग 2000 लोग उसमें हैं। थैंक यू दीदी, रिंकी त्यागी जी हैं, उन्होंने इस चीज के लिए लिखा है आई एग्री। ठीक, आप जैसे बहनों से, भाइयों से ही हमें हिम्मत मिलती है। और मैं एक बार फिर, जो मेरा आज का विषय था, मैं एक बार फिर कहना चाहता हूं, जो लोग धर्म के साथ हैं हम उनके साथ हैं, हम उनके साथ हैं, और जो धर्म के खिलाफ है उनकी औकात बताने का काम हम करते थे, हम करेंगे। प्रदीप प्रजापति जी सरदारा से लिख रहे हैं, जय श्री राम भाई, आपका स्वागत है भाई। हम सब अपने धर्म के लिए, अपने परिवार के एक व्यक्ति के सम्मान के लिए लड़ जाते हैं, भिड़ जाते हैं, तो फिर अपने धर्म के लिए क्यों नहीं भाई। धर्म रक्षित रक्षत, जो धर्म की रक्षा करते हैं, धर्म उनकी रक्षा करता है। मैं आपको एक किस्सा भी बताना चाहता हूं।
जब महाभारत में युद्ध समाप्त हो गया तो जो भीष्म पितामह थे वो सरसैया पर पड़े थे। सरसैया यानी कि बाणों पर पड़े थे, क्योंकि उन्हें आशीर्वाद भी था और वो अपने संकल्पित थे कि वो अपनी इच्छा के अनुसार मृत्यु पा सकते हैं। तो तब पांचों पांडे उनके अंतिम दर्शन करने के लिए गए। जो रणभूमि थी कुरुक्षेत्र में, तो कुरुक्षेत्र की भूमि पर वो उनके चरण स्पर्श करके उनके अंतिम दर्शन, भीष्म पितामह के अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। तो जब वो वहां पहुंचे तो श्री कृष्ण भी उनके साथ पहुंचते हैं। तो भीष्म पितामह कहते हैं कि कन्हैया आ गए तुम? तो श्री कृष्ण कहते हैं हाँ। तो उन्होंने कहा कि अब तो तुम्हारे मन की हो गई, अब तो तुम जीत गए। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि पितामह, मैंने तो कोई हथियार ने भी नहीं उठाया, मैं कैसे जीत गया? तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम दुनिया को छल सकते हो, छलिया, लेकिन आज मेरा अंतिम समय है, आज तो मुझे मत छलो। तो उन्होंने कहा कि मैंने तो हथियार भी नहीं उठाया। तो भीष्म पितामह कहने लगे कि ये जो पांच पांडे थे ये तुम्हारे ही हथियार थे, लेकिन मैं तुमसे प्रश्न पूछना चाहता हूं, मैं तुमसे प्रश्न करना चाहता हूं। तो कृष्ण कन्हैया ने कहा कि पूछे। उन्होंने कहा कि जब आप भगवान श्री राम का रूप लेकर के पृथ्वी पर आए, आपने मर्यादाओं का पालन करना सिखाया, आपने बताया कि मर्यादाओं का पालन कैसे किया जाए और कैसे नियमों से बंधा होना चाहिए, कैसे जो नियम कायदे कानून होते हैं, जो मर्यादाएं होती हैं, उनको कभी उल्लंघन नहीं करना चाहिए, उनसे कैसे बंध के रहना चाहिए, उन्हें कैसे बांध करके रखना चाहिए। और लेकिन जब आप श्री कृष्ण आप आए श्री कृष्ण का रूप लेकर के, तो महाभारत में आपने देखा कि कैसे कैसे आपने जितने भी मर्यादाएं थे वो सब तोड़ दी, नियमों के खिलाफ चले गए। क्योंकि गदा युद्ध में कहते हैं कि नाभि से नीचे प्रहार नहीं किया जाता, लेकिन आपने जांग तोड़वा दी। तो श्री कृष्ण हंसे, भगवान हंसे। तो भगवान के हंसने पर भीष्म पितामह ने कहा कि कन्हैया, हंसने से नहीं काम चलेगा, आप मुझे बताइए। तो श्री कृष्ण भगवान ने बताया कि जब मैं राम बन के आया तो जो राक्षस था, वो राक्षस भी इतना बड़ा विद्वान था जिसे 10 दिशाओं का ज्ञान था। जो भगवान श्री कृष्ण, भगवान शिव का एक बहुत बड़ा पुजारी था। मुझे तो नहीं लगता कि उनसे उससे बड़ा कोई विद्वान हुआ होगा, लेकिन वो राक्षस होने के बाद भी इतना बड़ा विद्वान था। तो तब मर्यादाओं का पालन, जब राक्षस तक मर्यादाओं का पालन करते थे, इतने बड़े बड़े विद्वान होते थे, तो मैं क्या करता। और आज एक चक्रवर्ती, महाभारत में चक्रवर्ती राजा धृष्टराज का पुत्र दुर्योधन और चक्रवर्ती राजा धृष्टराज अपने भतीजों की सब संपत्ति को छीन करके, उनकी संपत्ति को उनको ना दे करके, अब केवल अपने बेटे की कहने पर उसने सब कह दिया कि 5, जब श्री कृष्ण ने 5 स्थान मांगे, 5 गांव मांगे उनके रहने के लिए, तो उसने तब मना कर दिया कि नहीं, मेरा बेटा तो भाई मना कर रहा, मेरे बेटे की जीत है, वो नहीं दे पाने का। वो खिलौना नहीं था। कितना बड़ा चक्रवर्ती राजा होकर के, जिसके परिवार में धर्मराज युधिष्ठिर जैसे धर्मयोगी का जन्म हुआ, जो कर्म पर विश्वास करना जानता हो, ऐसा होने पर अगर ऐसे जो इतना बड़ा पापी है, जो सबका हिस्सा खाना चाहता हो, अगर ऐसे के साथ नियमों का, उसने कौन से नियमों का पालन किया था? उसने एक नारी के साथ क्या व्यवहार किया? क्या उसने नियमों का पालन किया? नहीं किया। तो ऐसे जो नियमों का पालन नहीं करते, जो नियमों के खिलाफ जाते हैं, जो मर्यादाओं का उल्लंघन करते हैं, तो ऐसे लोगों का सबक सिखाने के लिए आपको भी हिंसक बनना ही होता है। और जो आने वाला युग है, यानी कि जो आज चल रहा है मतलबी युग, जिसको आप कल युग के नाम से जानते हैं, जब श्री कृष्ण ने कहा कि पितामह, जो कलयुग आएगा उसमें तो धर्म को बचाने के लिए आपको युद्ध करना पड़ेगा, आपको जेल जाना पड़ेगा, आपको सब कुछ करना पड़ेगा, अगर आप लड़ेंगे नहीं तो धर्म नहीं बचेगा। तो दोस्तों, मैं मानता हूं कि शायद अमित कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो मैं मानता हूं कि आज वो ही समय है दोस्तों, अगर धर्म को बचाना है तो हमें लड़ना पड़ेगा। और मैं
तो लड़ने के लिए तैयार हूं अपने धर्म को बचाने के लिए। हो सकता है धर्म को बचाने के चक्कर में हमें अपने बलिदान भी देने पड़ जाएं, तो हम वो बलिदान भी देंगे। और ऐसे ही जैसे उस समय दुर्योधन जैसे अधर्मी थे, ऐसे अधर्मी सनातन धर्म में भी आज पैदा है। दीपांशु चौधरी लिखते हैं, भैया जी अगर हम सब हिंदू मिलकर एक साथ मिलकर चलें तो ये कुत्ते बोलेंगे नहीं। दीपांशु चौधरी जी, ऐसे कुत्तों को मुंह बंद करने के लिए हमें एकलव्य बनना पड़ेगा, गुरु द्रोणाचार्य के शिष्य बनना पड़ेगा। हो सकता है बहुत सारे लोग हमारे इन बीच में आए, क्योंकि जिनको हराम की खाने की आदत पड़ी है, हराम की खाने की, जो पैसा लेकर के सनातन धर्म का दुष्प्रचार करते हैं, वो हराम की ही खा रहे हैं। अरे बहुत सारी चीज है भाई, आप सनातन धर्म का प्रचार करो, दुष्प्रचार नहीं। आपको देश, आपको धर्म, आपको भारत के वासी सनातन धर्म का प्रचार करने का दायित्व देते हैं। आपको अधिकार सनातन धर्म का प्रचार करने का है, दुष्प्रचार करने का नहीं। जिसकी जलती हो, जिसको परेशान होती हो तो हो, ये आंदोलन नहीं रुकेगा, ये आंदोलन किसी के बाप पे नहीं रुकेगा, ये आंदोलन चलता है। और जब तक हमारे रगों में खून है, हम इसके लिए लड़ते रहेंगे, चाहे किसी भी हद तक जाना पड़े। जय हिंद, जय भारत। जिन लोगों ने इसमें साथ दिया है, जो लोग इसमें साथ हैं, उन सभी का स्वागत है। और जो लोग चिढ़ रहे हैं, जिनको जलन हो रही है, जिनको दुख हो रहा है, जिनको चुनने लगे हैं, वो लोग होते रहें। जलने वालों को जलाने का हमारा काम है, क्योंकि हम हिंदूवादी फायर ब्रांड हैं। ठीक है, आप सभी अपनी बातें, मैं आपकी बातों को सुनने के लिए बैठा हूं, और आप बताइए। हो सकता है कि मेरी कोई शब्द आपको किसी को गलत लगे हो, लेकिन मेरा अपना मानना है कि मैंने कोई ऐसा शब्द नहीं बोला जो सनातन धर्म के खिलाफ है। मैं उसके खिलाफ हूं। जो सनातन धर्म के साथ है, मैं उसका भाई हूं, मैं उसके साथ हूं। हमारे वीरेंद्र चौहान जी लिखते हैं मेरठ से, संगीत सोम सेना के जिलाध्यक्ष हैं, हम सभी को मिलकर इसकी शुरुआत करनी पड़ेगी और जमकर इसका विरोध करना पड़ेगा। हम इसकी शुरुआत कर चुके हैं। प्रदीप प्रजापति जी संगीत सोम सेना के सिपाही हैं, ये भी। दीपांशु चौधरी जी संगीत सोम सेना के सिपाही हैं। इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। आपने बहुत अच्छा कहा भैया जी। और आप जो भाई लिखना चाहते हो, मैं 5 मिनट तक आपकी बातें देखने के लिए, सुनने के लिए, आपके विचार जानने के लिए बैठा हूं। और आप मेरा नंबर भी नोट कर सकते हैं। बहुत से भाई कहते हैं कि मेरे पास नंबर नहीं है, वरना मैं नू का देता। तो मेरा नंबर नोट कर लीजिए, उसे दे दीजिएगा जिसको दिक्कत होती होगी। 8791556003। आप लोगों ने इतनी हिम्मत दी है, आप भाइयों ने इतना प्रेम दिया है, बड़ों ने इतना आशीर्वाद दिया है, भगवान ने इतनी कृपा की है कि ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने में कभी कोई हिचकिचाहट नहीं होती दोस्तों। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग सभी बिल्कुल, हमारी रिंकी बहन ने लिखा है, हमें गर्व है कि हम सनातनी हैं। हमें बिल्कुल गर्व है, हमें गर्व महसूस होता है, और हम पूर्ण रूप से गौरवान्वित हैं कि हम सनातनी हैं और हम धर्म के लिए लड़ते हैं। हम कोई प्रहार करने की कोशिश करे सनातन धर्म पर, हम उसको जवाब देते हैं। आप सभी को मैं शीश झुका करके आप सभी को मैं धन्यवाद करता हूं। प्रदीप बुद्धि राजा जी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रदीप बुद्धि राजा जी हमारे भाई हैं,
और सरदना के रहने वाले हैं। भगवान कृष्ण और राधा रानी के प्रेम के बारे में जो लोग कृष्ण को छिछोरा बताने की कोशिश करते हैं, आप प्रदीप बुद्धि राजा जी के फेसबुक को जाइए तो आपको पता चलेगा कि राधा क्या थी, राधा कृष्ण प्रेम क्या था, राधा का प्रेम किसे कहा जाता है। जय श्री राम भैया। लोग राधा कृष्ण भगवान इस सनातन धर्म के इष्ट देवी देवताओं के बारे में कुछ भी बोल देते हैं। घर में नहीं है दाने, अम्मा चली भुनाने, जानते कुछ नहीं है। और कृष्ण के बारे में, राधा के बारे में, शिव के बारे में और अन्य इष्ट देवी देवताओं के बारे में ये कुत्ते कुछ भी भोग जाते हैं। तो आपको इन कुत्तों का मुंह बंद करने के लिए, सनातन धर्म पर आघात करने वाले कुत्तों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए, सनातन धर्म का दुष्प्रचार करने वालों के लिए, कुत्तों का मुंह बंद करने के लिए आपको एकलव्य तो बनना पड़ेगा भाई। वो एकलव्य जो मुंह को तीरों से ऐसा बींध दे, तीरों से ऐसा बांध दे जो कुत्ता भौंक भी ना पाए। और इस चीज के लिए मैं फिर अपील करता हूं आप लोगों से, इसका बहुत अच्छा सा इलाज है। आप इंस्टा पर, फेसबुक पर, आप क्योंकि सभी सोशल मीडिया पर आज लगभग, मैं तो नहीं मानता कि लगभग केवल 10% ऐसे लोग होंगे जो इंस्टा इत्यादि नहीं चलाते होंगे, जो मतलब सोशल मीडिया से नहीं जुड़े होंगे। सोशल मीडिया से जुड़ने वाले सभी लोग, मैं सादर अनुरोध करता हूं आप सभी भाइयों बहनों से कि जब भी आप जाते हैं तो जितने भी सिंगर्स का आप देखते हैं कि वो चाहे भगवान शिव को छिछोरा कहने की कोशिश, भगवान कृष्ण को छिछोरा कहने की कोशिश कर रहा हो, भगवान शिव को भांग इत्यादि पर भजन गाने की कोशिश कर रहा हो, झांकी बताने की कोशिश कर रहा हो, दिखाने की कोशिश कर रहा हो, अश्लीलता परोसने की कोशिश कर रहा हो, तो उसके आप सोशल मीडिया अकाउंट्स पर जाइए, यूट्यूब अकाउंट्स पर जाइए, चैनल पर जाइए। एक डिसलाइक का बटन होता है, एक में अंगूठा लाइक होता है, एक में उल्टा होता है। उस उल्टे बटन को दबा दीजिए, एक महीने में ऐसे कुत्तों को उनकी औकात का पता चल जाएगा। मैं ये दावा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैं रोज लगभग 100 लोगों को रोज डिसलाइक करता हूं। मेरे भाई दीपांशु चौधरी लिखते हैं, ये कुत्ते पहले भौंक लेते हैं फिर माफी मांगते हैं, भैया जी पता है कितनों का इलाज हो गया है। बिल्कुल सही बात है। नहीं, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, हम लोगों की, आप लोगों की किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन आप, जो तुम्हारे परिवार को पाल रहा है, उस पालनहारे को आप बदनाम करने की कोशिश करते हैं, ये गलत है। आप अपनी गलतियों को सुधारिए। मानते हैं कि गलतियां आप लोगों से हो जाती होंगी, लेकिन आप कुछ भी गाइए, उसका आधार तो दिखाइए ना। आप जो भी बात बोलते हैं, मैं जितनी बातें इस वीडियो में बोल रहा हूं, सबका मैं दावा करता हूं, मैं सबका लिखित में आधार दे दूंगा जब आप मुझसे मांगेंगे। मैं किसी की जॉब, किसी की परिवार को, किसी की झांकी कलाकार की कलाकारी को, किसी पर कोई टिप्पणी नहीं करता भाई बहन। लेकिन हाँ, जो सनातन धर्म के खिलाफ बोलता है, जो सनातन धर्म का दुष्प्रचार करता है, झांकियों में अश्लीलता, नग्नता परोसने का काम करता है, उनकी तो इलाज करने की बहुत जरूरत है। और मैं भाई इलाज करूंगा, हम लोग उनका इलाज करेंगे। कितने भाई इसमें साथ हैं इलाज करने में, कितना साथ देंगे? किसी से पैसा नहीं चाहिए, किसी से कुछ नहीं चाहिए। और इस पर मैं कई लोगों के साथ, मैं एक कन्हैया यादव हैं, उनकी वीडियो देख रहा था, वे पूरब से हैं, मैं जल्द ही पता लगा लूंगा कि कहां से वो हैं। वो भाई बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं भाई इस चीज के लिए। मैं ऐसे लोगों को सैल्यूट करता हूं जो धर्म के लिए, देश के लिए अपने हर समय लगे रहते हैं। धन्यवाद आप सबका। आप सबने अपना कीमती समय मुझे दिया भैया। आप सबका आशीर्वाद, आप सबका प्रेम, आप सबकी कृपा, आप भगवान की कृपा, भगवान और मेरे बड़ों का आशीर्वाद मुझे मिलता रहेगा। तो मैं ऐसे लोगों को
इलाज करने में बहुत मजबूती से ऐसे लोगों का इलाज करेंगे भाई। जय हिंद, जय भारत। आपका छोटा भाई मैं सचिन खटी। जय हिंद। आप कोई भी बात हो आप मेरे व्हाट्सएप पर मुझे पर्सनली लिखिएगा। वरुण सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। वरुण भाई कैसे हैं? हमारे भाजपा नेता हैं वरुण सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। वरुण सिंह जी ये पूरी वीडियो आप थोड़ा सा लेट हो गए। ये पूरी वीडियो आप देखिएगा, अपने विचार लिखिएगा। आप सब अपने विचार इस पर लिखिएगा, अपनी बातें लिखिएगा। मैं किसी से कोई पैसा नहीं चाहिए किसी को, केवल क्या चाहिए, केवल आपका आशीर्वाद और आपका साथ। ये दो चीजें आपसे हमें चाहिएगा। और बहुत जल्द मैं आपसे मिलूंगा। हम सब ठीक हैं भैया, और मैं बहुत जल्द आपके बीच फिर आऊंगा। ये वीडियो आप बस केवल इतना सा काम कर दीजिएगा, ये वीडियो आप लोगों तक, जितने आपके अपने सनातन धर्म के लोग हैं, आप उन तक ज्यादा भेजिए, ज्यादा से ज्यादा भेजिए, जिससे अपने लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़े। ठीक है। जय हिंद, जय भारत भैया। आप सबको दिल से सैल्यूट भाई।